आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। देखिए, हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए जितने महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जितने महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर हैं, उतने ही महत्वपूर्ण दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर्स भी हैं। और जब हम फोर्स मल्टीप्लायर्स की बात करते हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आते हैं, मिड एरियल रिफ्यूलर्स भी आते हैं। इसके अलावा जो हमारे इवैक प्लेटफॉर्म है वो भी आते हैं। इनफैक्ट इन क्षेत्रों में काफी कुछ बड़े कदम उठाए भी गए हैं, लेकिन मिड एरियल रिफ्यूलर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एरियल टैंकर को लेकर बहुत लंबे समय से हम सबको कुछ बड़े डिसीजंस का वेट था और शायद अब ये समय आने वाला है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में छह की संख्या में जो बोइंग 767 एयरक्राफ्ट है, इनके प्रोक्योरमेंट के लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, इसको ग्रांट किया था। और ये एयरक्राफ्ट बेसिकली मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किए जाएंगे। और अब इंडियन एयरफोर्स इस पे एक और बड़ा कदम उठाने वाली है, जहां पर भारतीय वायुसेना अपने लंबे समय से पेंडिंग इस कैपेबिलिटी अपग्रेड के लिए जो एयरक्राफ्ट है उसका चयन करेगी। दरअसल आपको बता दें कि इस प्रोग्राम की लागत तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए आकी गई है और इसमें जो प्री ओन्ड बोइंग 767 प्लेटफॉर्म्स हैं उनको खरीदा जाएगा ग्लोबल यूज्ड एयरक्राफ्ट मार्केट से और बाद में इनको एडवांस एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स में कन्वर्ट किया जाएगा और इनकी जो रेंज है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि टैंकर एयरक्राफ्ट के आने के बाद जो फाइटर जेट हैं, इन्हें बार बार रिफ्यूलिंग के लिए ग्राउंड में लैंड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि टैंकर एयरक्राफ्ट इनकी जो एक्सटेंडेड रेंज है उसको अचीव करने में मदद करेंगे। इस मामले के जानकार लोगों की बात माने तो कन्वर्जन वर्क जो है इन 6 एयरक्राफ्ट का, ये बेसिकली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से हैंडल किया जाएगा। ये जो एयरक्राफ्ट होंगे इन्हें विशेष अपग्रेड दिया जाएगा, जहां पर इनको स्टेट ऑफ द आर्ट रिफ्यूलिंग सिस्टम, मॉडर्न एवियोनिक्स, मिशन सपोर्ट इक्विपमेंट और दूसरे जो एडवांस इक्विपमेंट हैं उनसे इक्विप किया जाएगा, ताकि ये जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और स्पेशल मिशन प्लेटफॉर्म है, उनको एरियल रिफ्यूलिंग प्रदान कर सके। और ये जो नया टैंकर है, ये भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशनल रीच है, इंड्योरेंस है, इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। और सबसे खास बात यह है कि जिस प्रकार की थ्रेट सिचुएशन बन रही है उसमें एरियल टैंकर्स का आना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मामले की अर्जेंसी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक लंबे अरसे से भारतीय वायुसेना अपने 6 की संख्या में जो IL-78 मिड एरियल रिफ्यूलर्स हैं, इनकी फ्लीट पर डिपेंडेंट थी, लेकिन ये सर्विसबिलिटी इश्यूज से बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती हैं कि सिर्फ 1 से 2 एयरक्राफ्ट ही हमेशा अवेलेबल रहते हैं एरियल रिफ्यूलिंग के लिए और बाकी को जो मेंटेनेंस इशू है उनके चलते ग्राउंडेड करना पड़ता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को अब चिन्हित किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट है इनके खरीद की जो मंजूरी है वो दी है। हालांकि भारत ने अभी जो टैंकर एयरक्राफ्ट है इनको लीज पे भी लिया है मेट्रिया से, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फुली ओन्ड एयरक्राफ्ट की, क्योंकि वो जो हमने लीज पे लिया है उसके कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन में वो यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ में यूज़ किए जा सकते हैं। और ये बाउंडेशन भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसीलिए अब हमारे लिए टैंकर एयरक्राफ्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके चलते हमारे फाइटर जेट्स की जो रेंज है वो काफ़ी एक्सटेंड की जा सकती है। और फोर्स मल्टीप्लायर, मैंने पहले भी कहा, जितने इंपॉर्टेंट एक फाइटर जेट होते हैं एक वायुसेना के लिए, उतने ही इंपॉर्टेंट फोर्स मल्टीप्लायर्स भी होते हैं। और इसीलिए अब फोर्स मल्टीप्लायर्स को बढ़ाने पर भारत का रक्षा मंत्रालय का जो ध्यान है वो केंद्रित हो चुका है। तो यहाँ पर ये बात थी फिलहाल एरियल रिफ्यूलर्स को लेकर के। अब आइए नज़र डाल लेते हैं आज की दूसरी बड़ी अपडेट पर। अब बात कर लेते हैं सैफरान और GTRE को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। हम सब भली भांति अवगत हैं इस चीज़ से कि सैफरान और GTRE के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो उन्नत इंजन है ये विकसित किए जाने हैं और इसके लिए हम लोग ये सुनते आए हैं कि 120 किलोटन का इंजन बनाया जाएगा, 140 किलोटन का इंजन बनाया जाएगा, लेकिन वो कब तक बन के तैयार होंगे इस पर चर्चा काफ़ी आम होती है। लेकिन अब इस पे एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और ये रिपोर्ट है CCS अप्रूवल को लेकर के, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी तक इस प्रोग्राम में जो CCS अप्रूवल है वो पेंडिंग है और जब तक CCS अप्रूवल किसी प्रोग्राम को नहीं मिलता उनकी जो आधिकारिक शुरुआत है वो नहीं हो पाती है। और इसी क्रम में अब GTRE सैफरान को लेकर रिपोर्ट ये कहती है कि ये अपने अप्रूवल के फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक लंबे समय तक निगोशिएशन चला, एक लंबे समय तक टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी चीज़ें फाइनलाइज करी गई
और अब ये अपने जो पॉलिटिकल क्लीयरेंस है उसके फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, जहां पर दोनों देश इस लैंडमार्क डील को फाइनलाइज करने के काफ़ी करीब हैं। सैफ्रॉन बेसिकली भारत के साथ मिलकर के इन इंजन्स का निर्माण भारत में ही करने वाला है और इसके लिए सीसीएस अप्रूवल किसी भी समय आ सकता है। सीसीएस अप्रूवल बेसिकली मीटिंग में आयोजित किया जाएगा या अप्रूव किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जानी है। एक बार जैसे इस प्रोग्राम को अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के तौर पर देखा जाएगा। इस पूरे प्रपोजल की लागत तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के क्लियरेंस का इंतजार है। यहाँ पर जब एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित करी जाएगी, तो उसमें माना जा रहा है कि इसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, वो उसका इंजन ही है, क्योंकि फाइटर जेट का डेवलपमेंट तो लगातार चल ही रहा है और फिलहाल हमारे पास अभी इसके लिए टेस्टिंग के लिए खासकर पर्टिकुलरली जो इंजन है वो उपलब्ध हैं। लेकिन जब बात प्रोडक्शन स्टेज की आती है, जब बात प्रोडक्शन की आती है, तो वहाँ पर इंजन की उपलब्धता ना होना हमारे लिए एक चिंता का सबब हो सकता है। यहाँ पर बात हो रही है एमका मार्क 2 की, क्योंकि एमका मार्क 1 का जो प्रोटोटाइप है ये तो बेसिकली F414 के साथ ही आएगा, लेकिन एमका मार्क 2 की जो पूरी टाइमलाइन है वो इंडिजिनस इंजन पर आधारित होगी। सैफरान का दावा है कि काम शुरू होने के 12 वर्ष के अंतर्गत वो एक प्रोडक्शन रेडी इंजन देने के लिए तैयार है और जो इंजन उनके तरफ से दिए जा रहे हैं वो स्केलेबल थ्रस्ट के साथ आएंगे। यानी पहले जो वेरिएंट विकसित किया जाएगा वो 120 किलोटन वाला वेरिएंट विकसित किया जाएगा और एक बार जब 120 किलोटन का इंजन विकसित कर लिया जाएगा तो आगे रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसके थ्रस्ट लेवल को 140 किलो न्यूटन तक इन्हेंस किया जा सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी हितकर बात होगी। हालांकि हम कई बार ये कहते आए हैं कि जिस 140 किलोन्यूटन इंजन की बात हो रही है वो वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं होगा, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये वीसीई टेक्नोलॉजी पर आधारित ना हुआ तो हमारे लिए ये उतना सेंस नहीं बनाएगा। खैर, अभी तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है सीसीएस अप्रूवल का। सैफरान का दावा तो यहाँ तक है कि डायमेंशन में ये F414 के समकक्षी होने वाला है और वो प्लेटफॉर्म जो F414 से पावर्ड है, आने वाले भविष्य में इंजन स्वैपिंग या इंजन अपग्रेड के माध्यम से ये जो इंजन है ये उनमें भी यूज़ किए जा सकते हैं। यानी भारत के पास अपॉर्चुनिटीज़ का एक बड़ा सागर है। अब देखना ये है कि भविष्य में हमें क्या क्या देखने को मिलता है इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ। लेकिन फिलहाल तो सबकी नज़र सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में है, जो कि बहुत जल्द आयोजित करी जाएगी और वहीं पर इसको क्लियरेंस मिलने की एक उम्मीद है। आप F414 इंजन डील और सैफरान इंजन डील को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है भारत ने देर कर दी है? क्या ये काम हमें पहले कर लेना चाहिए था? आपकी इसको लेकर क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।